जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज। ये जो पूरा सीरीज चल रहा है ये बुध महाराज का सीरीज है और बुध महाराज लग्न कुंडली के 7th हाउस में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे इस बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, अलग अलग और सारे ग्रहों के बारे में, सारे ग्रह किसी भी लग्न की कुंडली में किसी भी भाव में जाकर के बैठेंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे ये आपको ऑलरेडी पता है। कैसे पता है? आपको बस जाना है कहां? YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इसी चैनल में, अदरवाइज फेसबुक इंस्टाग्राम को जोश कहीं देख रहे हैं तो YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको जाना है। वहां पर एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी इस नाम से प्लेलिस्ट है। वहां पर क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक क्रमानुसार बिल्कुल सिस्टमैटिकली मैंने ऐसे वीडियोस तैयार किए हैं और आपके लिए रखे हैं जिन्हें देखकर, जिन्हें सीखकर, जिन्हें समझकर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। यदि आप एक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं और फिर मुफ्त में, हाँ मतलब कई हजारों के पेड कोर्स जो है मैंने मुफ्त में डाल करके रखे हुए हैं, तो आप वहां पर जाकर के सीख सकते हैं और देख सकते हैं। अच्छा, देखिए, सबसे मुख्य और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको वीडियोस देखना है और बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना है, वो तो ठीक है, लेकिन एडवांस एस्ट्रोलॉजर यदि आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल एक फॉर्मूला है, कड़ी मेहनत, समय। देखो, समय है ना, हम जितने प्रोफेशनल्स हैं, मतलब कोई डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, कोई एस्ट्रोलॉजर है ना, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो जितना समय अपनी फील्ड में लगाते हैं, जितने केस अटेंड करते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं, जितनी परेशानियों को सुनते हैं, उतने ज्यादा उम्र के साथ साथ और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं, ऑब्वियसली और ज्यादा एडवांस्ड होते जाते हैं, है ना। तो आपको कोई बोलता है ना ज्योतिष का एडवांस कोर्स, कोई एडवांस नहीं होता है। मुख्य चीज ये होती है कि आपको अपना समय देना है। हाँ, गुरु तो बहुत जरूरी है। तो मैंने एज अ बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनाने के लिए आपको सारे वीडियोस दे दी, तो गुरु का काम मैंने आपके लिए कर दिया यदि आप बनना चाहते हैं तो। चलिए, बुध महाराज लग्न कुंडली के 7वें भाव में होंगे। अच्छा, पहले ये समझिए कि 7वां भाव होता क्या है, 7th हाउस क्या है। तो 7th हाउस जो होता है वो पति पत्नी का भाव है ना, लाइफ पार्टनर का भाव है, बिजनेस पार्टनर का भाव भी है। क्यों बिजनेस पार्टनर का भाव क्यों हुआ? अच्छा, जो डेली वेजेस है, जो रोजगार, काम, रोजमर्रा के काम का जो उनका भाव भी जो है वो कहलाता है डेली वेजेस का भाव है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, एक भावात भावम नियम होता है। तो 10वां भाव इसे कहते हैं, लग्न कुंडली का 10वां भाव कहां पर है? ये है ना। तो यहां से 10 गिनेंगे तो क्या आएगा? यहां से 10 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कौन सा भाव? 7वां भाव आ गया। तो कर्म से कर्म का भाव, यदि इसको लगन मान ले तो 10वां भाव ये हो जाएगा ना। तो कर्म से कर्म का भाव जो है वो भी डेली वेजेस, रोजमर्रा के कर्म का भाव कहलाता है। हाँ, इस कर्म से जो है वो आमदनी को ज्यादा नहीं देखा जाता है, लेकिन काम काज को तो देखा जाता है, डेली वेजेस को। इसके बाद में बुध महाराज जहां बैठते हैं वहां के तो अपने फल देते हैं, बिल्कुल देते हैं, लेकिन वहां से 7वें भाव के फल भी देते हैं। मतलब यहां बैठे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ के पहले भाव के, लगन भाव के फल भी मिलेंगे। हाँ, तो ये बुध महाराज की अपनी एक दृष्टि कहला, इसको कहते हैं दृष्टि। जहां बैठे वहां के फल दे रहे हैं, लेकिन जहां देख रहे हैं, जहां उनकी दृष्टि है वहां के भी फल दे रहे हैं। तो यहां पर उनकी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है। तो चूंकि यहां बैठे तो यहां पर दृष्टि होगी, ऑब्वियस है। अच्छा, अब एक बात और सबसे ज्यादा खास सुनिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता है, वो किसी न किसी नंबर के साथ होता है, और वो नंबर राशियां होती हैं। उस राशि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उस ग्रह पर। या इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अलग अलग लग्न की कुंडली में अलग अलग ग्रह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग फल देते हैं। मान के चलो यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बुध यहीं पर बैठे हुए, मैं बोलूंगा खराब है। यहाँ 2 नंबर लिखा है, मैं बोल दूंगा अच्छा है। मतलब नंबर जो है, यहाँ नंबर चेंज हुआ, बुध भले यहाँ बैठे अच्छे या खराब हो सकते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इस वजह से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब समय को जाया न करते हुए अब हम समझते हैं कि अलग अलग राशियों के साथ या अलग अलग लग्न कुंडली में बुध 7वें स्थान पर होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे। ठीक है, 1 नंबर के साथ बात करते हैं। 1 नंबर के साथ बुध महाराज 7वें स्थान पर बैठे, तो यहाँ 1 नंबर हो तो यहाँ क्या हुआ? 2 3 4 5 6 और ये 7। और एक बात ध्यान रखिए, हमें 4
जगहों के नंबर्स जानना बहुत जरूरी है। पहली जगह जहां बुध बैठे हुए हैं तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। दूसरी जगह जो ये भाव में जिस जिस नंबर को इंडिकेट किया गया है, क्योंकि ये लग्न का भाव है ना, हमें पता होना चाहिए कि लग्न कौन सा बन रहा है। तो यहाँ 7 नंबर है। 7 नंबर का मतलब तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्र, तो तुला लगन की कुंडली हो गई। मेष राशि के साथ बुध बैठ गए। अब 2 नंबर और बच गए, कौन कौन से? 3 नंबर और 6 नंबर। ये 2 नंबर किन भाव में जाकर के बैठे हैं ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि बुध कौन से भाव के मालिक है। ऐसे क्यों पता चलेगा? क्योंकि 3 नंबर जो है उसका मतलब होता है मिथुन राशि, 6 नंबर जो है इनका मतलब होता है कन्या राशि। मिथुन और कन्या दोनों के स्वामी जो है बुध होते हैं, है ना। तो जिन भावों के स्वामी बुध हैं वो भी तो जानना हमें जरूरी है ना। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं इस 1 नंबर के साथ। अब देखो, बात ये है कि 1 नंबर मतलब मेष राशि, तो मेष राशि मंगल की राशि है, तो इसमें बुध तो भाई मारक हो जाएंगे या खराब हो जाएंगे, है ना, खराब फल देंगे मेष राशि के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता है इन जनरल। थोड़ा मोड़ा खराब दे सकते हैं लेकिन मैक्सिमम अच्छे फल देंगे। क्या अच्छे फल देंगे? तो बुध जो है वो भाग्य भाव के स्वामी होकर के पति या पत्नी के भाव में आकर के बैठे हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पति या पत्नी के आने के बाद में भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, या बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस किया जा रहा है तो भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि विदेश, इसको विदेश का भाव कहते हैं ना, तो विदेश के मालिक जो है पति या पत्नी के भाव में आकर के बैठ गए, मतलब कि आप पति या पत्नी के आने के बाद में विदेश सेटलमेंट हो सकता है, या अपने घर से, अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाए, विदेश में जाए। विदेश का मतलब केवल जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि अमेरिका जाओ, मैं कह रहा हूं कि सिंगापुर जाओ। हो सकता है कि कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में रहता है तो वहां से मध्य प्रदेश चला गया, वहां से उत्तर प्रदेश चला गया, नोएडा चला गया, दिल्ली चला गया, ऐसे भी हो सकता है। इसमें भी विदेश कह सकते हैं। कल्चर चेंज हो जाना, ड्रास्टिक चेंज हो जाना कल्चर में, उसको विदेश भी कह सकते हैं हम, है ना। तो ये हो गया। अब अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि बुध जो है वो भाग्य भाव के स्वामी है इस कुंडली में। तो भाग्य भाव के स्वामी की दशा चल रही है तो इंसान का भाग्य तो मजबूत रहेगा। खास तौर पर व्यक्ति का भाग्य जो है काम काज, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन उसका बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन हाँ, द्वादश भाव के स्वामी जो है वो शत्रु राशि में आकर के बैठे हुए हैं, तो इसका एक प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव ये पड़ सकता है कि हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज हो, ऐसी संभावना, ऐसी प्रॉब्लम जो है वो बने, ये मुझे यहां पर दिखता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज 1 नंबर के साथ। 1 के बाद में 2 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब क्या होगा? कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और यहाँ पर बुध महाराज को हमेशा खराब फल मिल जाएंगे, इसका दर्जा दे देते हैं, खराब, बहुत खराब बता देते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक शर्त कहूंगा। क्या? कई लोग जिन्हें बुध की दशा चल रही है उसके बाद भी मैंने ये पाया है कि उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, खासतौर पर इनकम, पैसे, आय में। क्यों मिलते हैं? उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि उनकी शादी हो चुकी है। मैरिड लोगों को देखो, लाभ भाव के मालिक पति या पत्नी के भाव में मित्र राशि में आकर के बैठे हुए हैं, 2 नंबर यानी वृषभ राशि। तो पति या पत्नी के आने के बाद में लाभ में, आय में, इनकम में, प्रतिष्ठा में, कामकाज में बहुत वृद्धि होती है ना। तो पति पत्नी से भाग्य होता है ऐसे व्यक्ति का। लेकिन अब पति पत्नी को थोड़ा साइड पर रख देते हैं। पढ़ाई कर रहा है व्यक्ति तो बहुत खराब पढ़ाई करेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और फेल होते जाएगा। शादी नहीं हुई है तो बुध की महादशा इतनी खराब निकलने वाली है, हेल्थ इश्यूज ज्यादा होंगे, चिंता तनाव, एंजाइटी बना रहेगा। हालांकि शादी हो भी गई है तो भी चिंता तनाव तो इंसान को बना ही रहेगा, है ना। तो स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, कुंडली अच्छे से मिला करके शादी करना है, क्योंकि बुध जो है वो मारक ग्रह है। 3 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब क्या फल देंगे? अच्छे फल देंगे, बहुत अच्छे फल देंगे। कई सारे लोग देखते हैं 9 नंबर लगन पर लिखा हुआ है, धनु लगन की कुंडली है, बुध महाराज मारक ग्रह। मारक नहीं होते बुध, ना बुध मारक होते हैं ना बुध बाधक होते हैं। बुध जो है वो समग्रह होते हैं। तो समग्रह स्वराशि में यदि अच्छी जगह पर आकर के बैठे हुए हैं तो उन्होंने अच्छे ही फल देना है, खराब फल नहीं देने हैं। अब अच्छे का मतलब मैं ये नहीं कहूंगा गोल्डन पीरियड ला देंगे, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो अपने खराब फल देंगे। मैं हमेशा इसको इस तरह से समझाता हूँ कि जैसे क्लर्क होता है ना, एक गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब में एक बाबू एक होता है, क्लर्क जिसे हम कहते हैं। तो उसकी जिंदगी कैसी होती है ना, बिल्कुल आराम से सिंपल चलती रहती है उसकी जिंदगी। हाँ, उसके बाद एक स्कूटर होता है, एक 2 व्हीलर होता है, या 4 व्हीलर भी लेगा तो एक
अल्टो एक 4 लाख वाली जो है मारुति सुजुकी की सस्ती से अच्छी से 4 व्हीलर लेगा, उसमें परिवार के साथ वीकेंड पर जो है घूमने जाएगा, सामान्य सामान्य खर्चे करेगा, बहुत 5 स्टार होटल में नहीं जाएगा, छोटी मोटी 1 स्टार होटल में भी वो रह सकता है। तो ऐसी जिंदगी ऐसे इंसान की जो है वो चलती रहती है। पढ़ाई लिखाई में भी मन व्यक्ति का लगता है और सामान्यतः मन लगता है और सामान्यतः उसकी प्रोग्रेस होती रहती है। तो ये सामान्यतः चलाने वाले ग्रह हैं, है ना। वर्स्ट भी नहीं करते और कोई बहुत गोल्डन पीरियड भी लेकर के नहीं आते। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 4 नंबर के साथ क्या फल देंगे बुध महाराज? तो 4 नंबर के साथ अपने बहुत अच्छे फल देंगे। देखो मकर लगन की कुंडली है और बुध महाराज जो है अगेन भाग्य भाव के स्वामी है। थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज समझाई थी आपको कि भाग्य भाव का मालिक पति या पत्नी के भाव पर आकर के बैठा है। पति या पत्नी के आने के बाद में भाग्य में इतनी ज्यादा इतनी मजबूत वृद्धि होगी कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत वृद्धि होने वाली है। हाँ, ये बात जरूर है कि रोग भाव के स्वामी, सॉरी, 6वें भाव के स्वामी, रोग भाव के स्वामी शत्रु राशि, 4 नंबर जो है ना कर्क राशि, बुध महाराज की शत्रु राशि है। तो रोग भाव के स्वामी शत्रु राशि में आकर के बैठ करके लगन को देख रहे हैं, तो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज होते रहेंगे बुध की महादशा में, शत्रु बनते रहेंगे। ऐसा व्यक्ति बोलता है मेरे शत्रु इतने बनते हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ पॉलिटिक्स करते हैं, ये जरूर कह सकता है व्यक्ति, लेकिन उस पॉलिटिक्स से कोई नुकसान होता है ऐसा नहीं बोले, मतलब नुकसान कुछ नहीं होगा, शत्रु कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज नहीं बनेंगे, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज बनेंगे। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ता है इंसान, पढ़ाई लिखाई में बहुत शार्प होता है और बहुत उन्नति करता है। तो ये दशा जो है बुध महाराज की बहुत अच्छी निकलती है 4 नंबर की 7। 4 के बाद में 5 नंबर, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 5 नंबर के साथ क्या फल देंगे? वैसे तो बुध महाराज जो है वो अष्टम भाव के स्वामी हो गए हैं। अष्टम भाव के स्वामी कहीं पर भी मारक ग्रह कहलाते हैं, लेकिन मैं शुरू से ये बात कहते आ रहा हूँ, आपको सिखाते आ रहा हूँ कि त्रिकोण के मालिक जो हैं उन्हें अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। तो बुध त्रिकोण के मालिक है ना, त्रिकोण भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है ना, तो त्रिकोण के मालिक बुध का लगन स्थान पर प्रभाव, बुद्धि के मालिक खुद बुध का लगन स्थान पर प्रभाव जो है इसको बुद्धि का भाव कहते हैं, है ना। पंचम भाव क्या होता है? तो बुद्धि का भाव होता है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर, थिंकिंग सिस्टम, ये इसको इससे देखा जाता है। लव अफेयर को भी इस भाव से देखा जाता है ना। आपके संतान को भी इस भाव से देखा जाता है, अनसर्टेन गेन्स को भी इस भाव से देखा जाता है ना। स्टूडेंट्स के लिए भाव बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बुद्धि के मालिक की का लगन पर प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति इमोशनल तो ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसे उसके फल भी बहुत मिलते हैं और शार्प होता है ऐसा व्यक्ति, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ता है। अब ये लव अफेयर का मालिक पति या पत्नी के भाव पर आकर के बैठ गया, तो चांसेस होते हैं लव अफेयर हो जाने के या फिर लव मैरिज हो जाने के भी चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये कोई बहुत खराब नहीं है। हाँ, अष्टमेश होने का बस एक दोष निकलता है कि व्यक्ति जो है ना वो इमोशनल ज्यादा रहता है, जल्दी से चीजों को इमोशनली ले ले ऐसा होता है। 5 नंबर के साथ 5 के बाद में 6 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब क्या होगा? देखो स्वराशि मतलब, देखो 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि। कन्या राशि में ये तो बुध की खुद की राशि तो है ही है, लेकिन बुध कन्या राशि में उच्च राशि के हो जाते हैं, उच्च राशि स्थित हो जाते हैं। अब उच्च राशि के बुध हो गए हैं तो क्या होगा? बहुत शानदार होंगे, इंसान की बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी होंगी, उसे पति या पत्नी बहुत अच्छा मिलने वाला है ना, और उसका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। अच्छा, जब वैवाहिक जीवन की बात करता हूं तो कुंडली मिलान करके विवाह करना ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन इस कुंडली से तो मुझे अच्छा ही दिख रहा है। इसके बाद में नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन जो भी करता है उसमें बहुत उन्नति होती है। तो बुध महाराज जो है वो इंसान को जस्ट लाइक गोल्डन पीरियड निकालने का काम करते हैं। हाँ, कभी कभी ये जरूर व्यक्ति शिकायत करता है कि थोड़े मोड़े हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, है ना, फिजिकली बहुत फिट नहीं लग रहा है, पेट में प्रॉब्लम लग रही है या कुछ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति थोड़ी मोड़ी बनती रहती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अच्छा ही रहता है। 6 नंबर के साथ में उच्च राशि के बुध है ना, फिर 6 के बाद में 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब क्या होगा? खराब फल देंगे, बहुत खराब फल देंगे, क्योंकि मेष लगन की कुंडली है और मेष लगन की कुंडली में बुध महाराज को 3रा भाव मिला है और 6ठा भाव मिला है, जो कि पति या पत्नी के भाव पर आकर के बैठे हैं।
छठवां भाव मतलब रोग और ऋण और शत्रु का भाव है। तो शत्रु का मालिक पति या पत्नी पर जाकर के बैठ गया या बिजनेस पार्टनर पर जाके बैठ गया तो क्या होगा, पति या पत्नी शत्रु हो सकते हैं या बिजनेस पार्टनर खुद शत्रु हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस बात को सुन के डरना भी नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि सिर्फ एक कुंडली से वैवाहिक जीवन नहीं देखा जाता है। आप वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से देखने के लिए कुंडली मिलान करना है। कुंडली मिलान अच्छे से हुई तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा। इसलिए कुंडली मिलान की ऐसे व्यक्ति ने शादी की तो वो डाइवोर्स हो सकता है, लेकिन कुंडली मिलान करके ऐसे व्यक्ति ने शादी की तो बहुत अच्छा चलेगा। हाँ, हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं, भागदौड़, फिजूल की भागदौड़ जो है वो ज्यादा बनती है, मेहनत ज्यादा बनती है, घर परिवार में मतभेद या आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं। तो शत्रु का मालिक भी लगन को देख रहा है, हेल्थ इश्यूज ज्यादा चलते हैं। बिजनेस ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है, नौकरी ही करना चाहिए, नौकरी में भी समस्याएं या परेशानी आती है। 7 नंबर के साथ तो बहुत अच्छी बातों के लिए नहीं है। 7 नंबर, 7 के बाद में 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, बहुत शानदार, बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अब यहाँ पर कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8 नंबर है मतलब वृश्चिक राशि है, मंगल महाराज की राशि, और बुध मंगल महाराज की राशि में बहुत अच्छे फल कैसे देंगे। तो देखो क्या है ना कि कौन से भाव के मालिक है ये देखना भी हमें जरूरी है। धन भाव के मालिक पति या पत्नी या बिजनेस पार्टनर के भाव पे बैठे हुए हैं। पति या पत्नी के आने के बाद में धन में बहुत ज्यादा उन्नति होने वाली है। बुद्धि के मालिक जो है वो लगन स्थान को देख रहे हैं, तो इंसान की बुद्धि बहुत शार्प होगी। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस बहुत अच्छा करेगा और बहुत उन्नति हासिल करेगा। चूंकि मंगल की राशि में बुध बैठे हुए हैं तो गुस्सा ज्यादा आ सकता है, या शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति जल्दी से हो सकता है, या फिर चिड़चिड़ कर सकता है, चिंता तनाव में आ सकता है, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज सारे स्थितियां जो है वो बहुत अच्छी हैं। अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी करना। अच्छा, एक बात और, लव अफेयर का भाव इसे कहते हैं। तो लव अफेयर का मालिक जो है वो पति या पत्नी के भाव पे आकर बैठता है, तो लव अफेयर भी हो सकता है या फिर लव मैरिज भी हो, इसकी संभावनाएं बन जाती है 8 नंबर के साथ। 8 के बाद में 9 नंबर, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, बहुत शानदार। खुद लग्नेश की महादशा चल रही है भाई। देखो लग्न भाव पर 3 नंबर लिखा हुआ है ना, और 6 नंबर सुख भाव पर लिखा हुआ। तो लग्नेश और सुखेश जो है वो लगन स्थान को देख रहे हैं और उनकी महादशा चल रही है। क्या बोलते हो, बहुत शानदार, बहुत शानदार। गोल्डन पीरियड लगने वाला है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, परिवार, सारे दृष्टिकोण से स्थिति बहुत अच्छी है। कोई 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 खराबी है ही नहीं ना। भले धनु राशि में बैठे हैं, धनु राशि कोई शत्रु राशि नहीं होती बुध महाराज की। बहुत अच्छे, मतलब गोल्डन पीरियड निकलने वाला है। आप तो ये समझिए। 10 नंबर, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। अब क्या होगा, बहुत खराब फल मिलेंगे। देखो 10 नंबर वैसे तो मकर राशि होती है, और बुध महाराज मकर राशि मतलब शनि महाराज के मित्र हैं। मकर राशि के स्वामी शनि, तो शनि महाराज के मित्र हैं। लेकिन यहाँ पर बुध महाराज द्वादश भाव के स्वामी है, तीसरे भाव के स्वामी है, जो कि लगन स्थान को देखते हैं और कर्क लगन की कुंडली है। मतलब अति मारक ग्रह है बुध महाराज, और अति मारक ग्रह यदि हैं तो हेल्थ इश्यूज ज्यादा होंगे, भागदौड़ बहुत ज्यादा करना पड़ेगी, उसके बदले में उतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इंसान परेशान होता रहेगा, खर्चे ज्यादा होते रहेंगे, बिजनेस करेगा तो लॉस जाएगा, नौकरी ही करना है, नौकरी भी करेगा तो पैसा नहीं रुक पाएगा, मन मन एक जगह एकाग्र नहीं रहेगा, मन भटकता रहेगा, हाँ, भागदौड़ बहुत ज्यादा लगेगी और ट्रेवल आज ज्यादा लगेगी। हाँ, ऐसा व्यक्ति जब ट्रेवलिंग जॉब करे, जैसे मार्केटिंग की जॉब करे, सेल्स की जॉब करे, तो उसमें बहुत उन्नति हासिल करता है 10 नंबर के साथ। बाकी तो अच्छी बात नहीं है, मतलब व्यक्ति खराब परेशानी ही रहता है 10 नंबर के साथ। 10 के बाद में 11 नंबर, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। अब क्या होगा, यहां पर देखो हेल्थ इश्यूज जरूर होंगे, क्योंकि ये जो 3 नंबर है वो कहाँ है, तो लाभ के स्थान पर है। इसको हम लाभ का भाव कहते हैं। 11th हाउस मतलब लाभ, इनकम, आय, प्रतिष्ठा, सम्मान जो आने वाला होता है उसका भाव होता है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों का भाव भी होता है, और ये धन का भाव होता है। जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है धन का भाव कहते हैं। तो लाभ और धन के मालिक यदि पति या पत्नी के भाव में आकर के बैठे हुए हैं, तो पति या पत्नी के आने के बाद लाभ और धन में इंक्रीमेंट होगा। चलो पति या पत्नी नहीं भी आया, उसके पहले भी बात करें तो लाभ और धन, लाभेश और धनेश की महादशा चल रही है और लगन स्थान को देख रही है, लाभ और धन तो मिलना ही मिलना है, 100% तय है ये बात, तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन छोटे मोटे रोग के मालिक की दशा भी चल रही है, तो छोटे मोटे रोग भी जो है वो होते रहेंगे। हाँ, तो उस चीज से जरा सा बच करके रहना है, हेल्थ इश्यू से बच करके रहना। बाकी आर्थिक स्थिति बहुत शानदार रहने वाली है 11 नंबर के साथ में। और 11 के बाद में लास्ट फाइनली 12 नंबर, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
5 4। देखिए क्या है कि 12 नंबर जो है वो मीन राशि होती है। मीन राशि में बुध महाराज नीच राशि स्थित माने जाते हैं। वैसे तो यदि बुध महाराज की नीच भंग राजयोग की स्थिति बन गई, नीच भंग राजयोग क्या होता है यदि बहुत अच्छे समझना हो तो आपको यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब के सर्च पर लिखना है नीच भंग राजयोग कॉमा VS एस्ट्रोलॉजी, आपको मेरा वीडियो मिलेगा, उसमें अच्छे से देख लीजिएगा। लेकिन यदि नीच भंग राजयोग की स्थिति बन गई तो बुध महाराज बहुत शानदार फल देने वाले हैं, जो कि नॉर्मली अधिकतर कुंडलियों में मैंने पाया है कि बन जाती है। लेकिन यदि नीच भंग राजयोग की स्थिति नहीं बनी है तो बुध महाराज अपने बहुत खराब फल देंगे, बौद्धिक क्षमताओं को बहुत डाउन करेंगे, कॉन्फिडेंस को डाउन करेंगे, इंसान का मन कुछ काम करने में नहीं लगेगा, इंसान परेशान रहे, एंजाइटी में रहे, है ना, ऐसी स्थितियां होंगी, बिजनेस नहीं कर सकता है, नौकरी ही करना है, नौकरी में बहुत उन्नति हासिल नहीं हो पाएगी, पढ़ाई लिखाई में मन ना लगे, ऐसी स्थितियां होंगी, घर परिवार में मतभेद या आर्ग्यूमेंट चलते रहे, ऐसी स्थितियां भी हो, इसकी संभावनाएं ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक है प्रॉब्लम। तो यहां पर मैंने आपको बताया बुध महाराज के सप्तम स्थान पर बैठने के फलों के बारे में। मुझे विश्वास है कि आपके पास समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।